अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाज़रीन, हम हय हिरा सक़ाफ़ी में आए हुए हैं और हमारे साथ हिलाल भाई भी हैं और हमारे शेख फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल वहाब हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं। तो यहाँ पे लाए थे उनको दिखलाने के लिए शेख को। शेख कह रहे हैं कि मुझे गारे हिरा पे ऊपर चढ़ना है, तो शेख को लेकर चल रहे हैं। और चूँकि रमज़ान का महीना है लेकिन फिर भी शेख ने हिम्मत की है माशाल्लाह। तो अब शेख को लेकर के हम लोग ऊपर चल रहे हैं। अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि शेख ऊपर तक पहुँच जाएँ और शेख साथ में शेख की अहलिया भी हैं। तो इधर देखें, इधर हम लोग ढूंढ रहे हैं, हमारे पास पानी है और खजूर है, लेकिन सोच रहे हैं कि कोई जूस वगैरह मिल जाए तो हम ख़रीद लें। और साथ में हमारे शेख फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना अब्दुल वहाब हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह हैं। शेख चल रहे हैं गारे हिरा। और माशाल्लाह इस उम्र में इस पहाड़ पे चढ़ने का जो जज्बा शेख के अंदर है माशाल्लाह वो काबिल तारीफ़ है। तकरीबन सीढ़ियाँ जो है 1 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक। मुसाफत तो तवील ही है। चलो बहुत तेज़ी न दिखा, धीरे धीरे चढ़ो, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता पैर को टिकाते हुए। बहुत जोर न पड़े, नहीं तो थक जाएंगे। धीरे धीरे धीरे, इसलिए कि बहुत दूर तक चलना है। 15 मंजिल का मकान जैसे होता है वैसी है। 15 मंजिल शेख नहीं और होगा, और मुझे लग रहा है 50 मंजिल तक जाएगा। 50 मंजिल? हाँ, ऊंचाई इसकी जो है वो देखें, पहाड़ असल जहाँ चढ़े हुए हैं असल वो है। यहाँ से देखें, ये देखें, यहाँ से देखें शेख। नाज़रीन ऊपर देखें, ऊपर जो चढ़े हुए हैं वो वहाँ पे है शेख। वहाँ है जो सफ़ेद रहे हैं दिखाई जो? देने, सफ़ेद जो चोटी दिख रही है, छोटी छोटी, लास्ट वाली, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे चढ़ना है शेख। चलिए, अल्लाह अकबर। शेख चढ़ रहे हैं, क्या एहसास हो रहा है आपको? एक बार उर्दू के एक शायर ने कहा, जी जी सलाम। बीच में कोहे हिरा हाँ? आया नज़र, जी जी। बीच में कोहे हिरा आया नज़र, चाँद 2 टुकड़े हुआ, आधा इधर आधा उधर। क्या खूब शेख। तो रसूल का मौजज़ा भी मुतल्लिक़ है जी जी इस पहाड़ी के साथ। काम को आसान बनाने के लिए अल्लाह दिखाता था, जी जी लेकिन रसूल ने जो मेहनतें की हैं यहाँ जी जी नबूवत से पहले, जी जी और उम्मुल मोमिनीन खदीजा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं जी जी, वो बेमिसाल है। अल्लाह के रसूल यहाँ आकर के नबूवत मिलने से पहले तहन्नुस करते थे। तरीक़े इब्राहीमी जो भी उस वक्त रहा हो, जी जी अल्लाह को याद करते थे, जी और तोशा ख़त्म हो जाता तो घर चले जाते। तोशा पहुँचाने वाली उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुआ करती थी। जी जी लाती थी कुछ फ़ुक़रा मसाकीन को, वो भी बांटती थी, अल्लाह के रसूल भी बांटते थे। यहाँ रहते थे वो लोग। जी जी और इस कदर ज़बरदस्त अल्लाह का ज़िक्र था, ये अल्लाह का इंतखाब था। ज़िक्र बहुत से लोग करते हैं, जी जी। लेकिन जहाँ पहले दिन रहते हैं वहीं रह जाते हैं या उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा शेख, यानी उस दौर में ज़माने जाहिलियत में भी लोग यहाँ तक आते थे या नहीं, या सिर्फ हमारे नबी ही आते थे? नहीं, आते थे, अच्छा, आते थे, लेकिन इंतखाब नबूवत के लिए जी जी हमारे रसूल का हुआ। जी अल्लाह ने सबको पैदा किया, आपको भी पैदा किया, जी लेकिन अल्लाह जानता था कि ये मेरा बंदा मेरी अमानत तो मेरे दीन और मेरे कलाम का बोझ उठा सकता है और दुनिया वालों तक इसको पहुंचा सकता है। अल्लाह को इसका पूरा इल्म था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए वो बोझ अल्लाह ने आपके ऊपर डाला। और इस सिलसिले में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा बहुत ज़्यादा आपकी माविन हुई, यानी इस कदर फिदाकारी। जब भी आपको कभी तशवीश होती कोई तो तसल्ली देती कि आप तो खैर के सारे काम अंजाम देते हैं, सबका बोझ उठाते हैं, यतीमों की खबरगिरी करते हैं,
नादारों के काम आते हैं, सब कुछ होता था। अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, ये तसल्ली देती थी। और नबी के मकाम का ये इरफान उस खातून और हम सब की वालिदा के यहाँ जो था वो बेमिसाल है। इसीलिए हर कदम पर आपका साथ देती थी। अच्छा शेख, उस वक्त जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ते रहे होंगे तो कितनी मुशक्क़त रही होगी। अब तो माशाल्लाह रास्ते बन गए हैं। बहुत हद दर्जा मुशक्क़त थी, लेकिन अल्लाह ने आप में वो भी तो बहुत दी थी। जी देखे कितनी चोटी कहाँ उतनी हाँ, ऊंचाई पर है, इतनी ऊपर आके। और यहाँ बोर्ड में नहीं लिखा हुआ तफसील की है उसकी ऊंचाई क्या है। बुखारी की रिवायत में जी आपके यहाँ 40 जी पहलवानों की ताकत के बराबर था। जी और आपको जब मर्द लाहिक होता था बुखार, जी तो वो भी डबल होता था। जी हम लोगों की तरह नहीं, जी वो हिस्सा बकदर जुस्सा जिसे कहते हैं, जी सब ऐसे बुखार होता था। तो बड़ी इनफरादियत थी इसमें। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने लिखा है कि नबूवत से पहले आपके जो हालात थे और नबूवत मिल जाने के बाद हालात में जो तग़य्युर हुआ उसको अहले इल्म पहचान रहे हैं। आपके अखलाक में, आपके आदात में, बोलने चालने में, लबो लहजे में, कलाम का जो मेयार बदला, सारी तब्दीलियाँ अहले इल्म जानते हैं। तो ये कुल इंतखाब था। ये ज़िक्र फ़िक्र तो बहुत से लोग करते हैं, सूफिया हरदम इन्हीं सब चीज़ों में रात दिन रहते हैं, लेकिन तौहीद इलाही तक नहीं पहुंच पाते। वो अपनी ज़ात की पूजा करवाने लगते हैं। ना नमाज पढ़नी है और ना कुछ और करना है, खाली देखना है। समझ रहे? कुरान शरीफ उसी गारे हिरा में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये इसी गार में नाज़िल हुआ। जिब्रील अमीन फरिश्ता हमारे रसूल के पास आए और उन्होंने उतारा था। उसी वक्त आप नबी बना दिए गए। अब ये बेचारा बूढ़ा बैठा हुआ है, कहा यही अल्लाह के रसूल पर वही आई थी। जी हाँ, अगर ये सब मालूम करके आए तो बहुत बेहतर है। बहुत भाई शख्सियत बनती है इन सब चीज़ों से। जी बसा औकात एक मतलब मैं अपना वाक़या बता रहा हूँ। मैं मताफ़ में हूँ, गया था उम्रा करने के लिए। एक आदमी पूछ रहा है कि कैसे मुझे उम्रा करना। अच्छा, अल्लाह के बंदे मक्का पहुँच गए हो, मताफ़ में पहुँच गए हो, तवाफ़ का नहीं पता, सही का नहीं पता, कैसे उम्रा करना नहीं पता। ये आराम बांधना जबकि शर्त है। कुछ लोग आराम ही नहीं बांध पाते हैं शेख, आ जाते हैं। अब यहाँ से कहाँ शुरू हो गई? अब आराम से, हाँ, थोड़ा आराम से चढ़िएगा। इतना चौड़ा रोड है लेकिन फिर भी चढ़ाई है। यहाँ शेख अब्दुल वहाब हिजाजी साहब मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ तो सफ़र बोलते ना सोने पे सुहागा, इस तरह का मंजर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शेख के साथ इल्मी बातें हो रही, हम जहाँ चढ़ रहे हैं गारे हिरा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पकड़ लो ना हो, पकड़ के हाँ ये पकड़ लो तो ज़रा अल्लाह ताला सहूलत रहेगी। हर मोमिन बंदे को जो खुलूस से नियत के साथ इत्तबा सुन्नत के साथ इबादत करना चाहता है, ऐसे बंदे को अपने इस घर की जगह आने की हिदायत से तौफीक अता सीढ़ी पे चढ़ेंगे सर, सीढ़ी वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीढ़ी वाला मुश्किल होगा। ये इधर सीढ़ी है, ये ठीक है, ये ठीक है। अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये गाड़ियों का रास्ता है दरअसल। गाड़ियाँ आएंगी? जी नहीं, कहाँ अभी नहीं है, मतलब खोल सकते हैं बाद में। और बगल में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं कि जिनका दिल कहे वो सीढ़ियों से जाएं और जिनका दिल कहे वो गाड़ियों से ऊपर चढ़ें। खाला, अल्लाह का घर यहाँ कहाँ है? हरम शरीफ है, ये है, ये भी हरम है। मुझे लग रहा है सीढ़ी से चढ़ना मुनासिब होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। चढ़ के थोड़ा देख लीजिए। मैं सोचता हूँ कि यही बेहतर है। हैं? जैसा आप कहें सर। मुझको तो अच्छा लग रहा है ये। जिस्म मतलब वो हो रहा, थोड़ा दबाव महसूस कर रहा है। चलिए देखिए, वहाँ दबाव तो हर जगह होगा,
शेख आपकी टोपी देख करके वो धोखा खा गया। उसने टोपी देख के पहले तो वहाँ पे कहा कि मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह ऐसी टोपी लगाया करते थे। सही है। तो ये है मुकम्मल रोड है। कैसा लग रहा है लाल भाई? वो वही ठीक है। हम लोग ऐसी गाड़ी वाले रास्ते पर चढ़ रहे थे तो हिलाल भाई ने कहा कि नहीं सीढ़ी वाले से चलते हैं, उसमें कुछ आसानी होगी, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं वो मुनासिब नहीं। यही मुनासिब नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा सुकून है। आगे से चल के देखते हैं। हाँ। अगर मुनासिब लगेगा तो उस पर, नहीं तो फिर नीचे उतर हाँ जाएंगे। नहीं ठीक है। और अभी ये जो रास्ता जा रहा है सीधे जाएंगे। हाँ। उसके बाद फिर शेख यहाँ से फिर घूम करके फिर ऊपर जाना। अच्छा, ये है। यही है ना? जी, लेकिन ये कि सीधे नहीं चढ़ा रहे हैं, हम्म। आगे ले जाकर घुमा रहे हैं। हाँ, आगे ले जाएंगे फिर उसके बाद घुमाएंगे। गाड़ियाँ जाने लायक हो जाएं। जी। और वो जो दूसरी तरफ का पुराना जो रास्ता है वो एकदम खड़ा रास्ता है, और हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये अभी नया रास्ता। और इधर है ये हिरा सकाफ़ी है। तो चल रहे हैं शेख के साथ और वहीं पे इफ्तार करते हैं। हैं? यानी वहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ेंगे शेख, तो आप कुछ थोड़ा सा है कि आप बैठ सकते हैं वहाँ। जी। चलिए। सीढ़ी वाले पे आसानी ये है कि थकावट हो तो आप बैठ जाएं। एकदम खड़ी चढ़ान है शेख। हाँ हाँ, देख नहीं रहे? सही है। थोड़ी देर आराम करने के बाद अब फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। देखिए कितना वक्त लगता है अभी तक। कितना मिनट हो गए हम लोग को? इफ्तारी में आधा घंटा बाकी, यानी हम लोग चढ़े हैं तो 50 मिनट यानी 20 मिनट हो गए हम लोगों को चलते हुए। जी। 20 मिनट में आधा भी तब तय नहीं कर पाए यहाँ। लेकिन बकाला जो सामने मिला ये हम लोगों को, वहाँ एयरपोर्ट से भी महंगा सा। बहुत महंगा है ना? ये अच्छा, क्योंकि अलग थलग है ना। एयरपोर्ट पर तो कई सौ रुपए की चाय मिलती है। जैसे यहाँ मतलब भाड़ा ज़्यादा होगा उसका, हाँ तो होगा। तो इस वजह से जो है सही। सामान भी महंगा है। बस 6 और 5 अदा करते रहिए, तर्जमा ना कीजिए। क्या मतलब सर? कैसे? मतलब 5 रियाल दे दीजिए तो तसल्ली रहती कि 5, और अगर तर्जमा कर दीजिए, यानी कन्वर्ट अगर कर दिया अपने उसमें करेंसी में, हाँ हाँ, तो फिर हाल ख़राब हो जाता नहीं, है। जो लोग यहाँ रहे मतलब रह रहे हैं वो तर्जमा मिल जाते हैं, इसलिए कि अब यहीं रहना है, तर्जमा कहाँ तक कर पाएंगे। सही, उसी हिसाब से कमाना पड़ेगा। मौलाना झंडे नगरी ने अपना वाक़या लिखा है कि काठमांडू हम लोग ज़रूरत पड़ने पर पहाड़ी रास्ते से जाते थे। हाँ, अभी तो वही रास्ता पहाड़ी रास्ता है। ये अब तो रोड बन गया ना। हाँ, रोड बन गया है, फिर रास्ते तो पहाड़ी है, पहाड़ के पीछे से जाना है। कहा अंधेरा हो गया तो एक मुलाजिम जो पहाड़ों पे ही काम करते हैं, सवारियां ढोने का, उसको किराए पे रखा, रात भर लेकर के चलता रहा। जब सुबह हुई और उजाले में शक्ल देखी हमारी, कहा मलिश 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 कह करके भाग गया, किराया भी दे लिया। ये हाल। मतलब यहाँ देखिए, ख़ास तौर से ये गारे हिरा देखने के लिए जिस पहाड़ पर हम लोग आए, यहाँ से देखिए चारों तरफ कुल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई पड़ रहा है। तो शेखुल इस्लाम ने अपनी बाज़ तहरीरों में अगर लिखा है कि मक्का में 1200 पहाड़ हैं, पहाड़ियाँ, तो अकलन भी कोई बैत नहीं है। ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहीं से देखिए कितनी पहाड़ियाँ दिखेंगी। जी जी, चलें शेख, 25 मिनट और बचा। शेख ये चलिए। ये मसल मशहूर है हाँ हाँ, कि हर कामयाब मर्द के पीछे नेक औरत का हाथ है। इसके बारे में थोड़ा इस पर नकदी या मतलब किसी मुआफ़क़त रखते हैं आप या? नहीं बिल्कुल मुआफ़क़त रखते हैं। देखिए सामने हमने ही जिस आज़ादी से हमने लिखा पढ़ा है, जिस आज़ादी से लिखने पढ़ने का, मुताले का और पढ़ाने का काम, पढ़ाना तो खैर सभी लोग करते हैं, लेकिन सारा काम जितना मैंने आसानी से किया है, कर नहीं सकता था अगर इनकी
हिम्मत पीछे ना होती। आ रहे हैं माशाल्लाह। हैं? सुनने से जब वक्त नज़ा आए हाँ दीदार अता करना, नहीं क्या कहते हैं शेख इसके बारे में? जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना, ये तो गलत है। दीदार रसूल न मांगना जी जी दीदार रसूल बातिल है। नज़ा के वक्त कैसे ख्वाब में हम देख सकते हैं, जी जी। नज़ा के वक्त हम कैसे दीदार रसूल कर सकते हैं? हाँ, वो तो ये इसलिए मांग रहा है कि दीदार हो जाएगा नबी का, तो ये होगा कि मेरा आशिक मर रहा है तो अल्लाह से कह दूं कि भाई इसकी मग़फ़रत कर दे, कब्र में अज़ाब ना हो, जहन्नम से छूट जाए, ये सब आसानी होगी चढ़ने। यहाँ पे देखना शेख थोड़ा सा हवा जो आ रही है तो और ठंड हो गई है। ऊपर जाएंगे ठीक ही होगा। ये समुद्री हवाओं का असर है, ये जजीरा है ना, समुद्री हवाओं का असर है कि यहाँ दरख्त न होने के बावजूद भी तनफ्फुस का कोई सवाल नहीं होता। हवाएं और ऑक्सीजन बाकायदा मुहैया है। क्लॉक टावर हाँ माशाल्लाह एकदम दिख रहा है। हाँ, बहुत और यही जो कहते हैं तारीख की किताबों में जो आता है हाँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा पे बैठते थे और खाने काबा का दीदार वहीं से हाँ, करते वो थे। गारे हिरा में है एक सुराख, जी तो मैंने देखा है बाकायदा। और अभी हम मेरा ख्याल है कि हम लोग 4 हिस्से में से यानी 3 हिस्से में से एक हिस्सा हम लोग चढ़े। और आदमी दिख रहा है कितना छोटा छोटा। 3 हिस्से में से एक हिस्सा चढ़े हैं। अच्छा, और इधर देखें लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, ये ऊपर ये गारे हिरा है। हवा भी चल रही है, हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा सा क्लियर ना आए। और शेख माशाल्लाह फ़िटनेस माशाल्लाह शेख की बहुत बेहतरीन है। हम लोग पीछे हो गए लेकिन शेख माशाल्लाह आगे आगे चल रहे हैं कि हमारे साथ आए हैं। अब या तो पहाड़ पे चढ़ा दिए आपको तो कुछ दिक्कत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ आए हैं तो चल रहे हैं, वरना नीचे से देख के चल जाता है। नहीं, हम लोग भी आए थे तो ये इरादा नहीं था कि चढ़ जाएंगे, कुछ भी नहीं। खाला ने माशाल्लाह हिम्मत दिलाया। मेरा भी बिल्कुल इरादा नहीं था ऊपर चढ़ने का, मशक्क़तें देख करके सब लोग जा रहे थे, हम पीछे पीछे चले। नाज़रीन यहाँ से मक्का मुकर्रमा का आप नज़ारा करें। हम लोग थोड़ी ऊंचाई पे हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं, भी एकदम गारे हिरा पे नहीं पहुँचे हैं, ऊंचाई पे हैं। यहाँ से आप देखें और ये देखें हेलीकॉप्टर, ये सब मक्का की हिफाजत कर रहे हैं। मक्का के ज़ायरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों की हिफाजत के लिए। अभी इफ्तार का वक्त है और ये सब हिफाजत में मक्का मुकर्रमा के आसमान पर चक्कर लगा रहे हैं। हर साल रमज़ान में और हज में ऐसी होता है। हिफाजत के पेश नज़र मक्का के आसमान पर मशाइर मुक़द्दसा पर हेलीकॉप्टर से निगरानी की जाती है। इधर सीढ़ी के बाद अब इधर बराबर वाला रास्ता आ गया है। चल रहे हैं, अल्लाह ताला आसानी से पहुंचा दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो नया रास्ता बना इसका फ़ायदा है कि आप चलते रहें, थोड़ी देर आराम भी कर लें, और डायरेक्ट नहीं है एकदम खड़ी चढ़ान, थोड़ा थोड़ा आराम करके आप ऊपर चढ़ सकते हैं। ये देखें जगह जगह कुर्सियाँ भी रखी गई हैं ताकि चलने वाले अगर थक जाएं तो थोड़ी देर के लिए आराम भी कर लें। अब इसके बाद यहाँ पे जो चढ़ान होगी, ये चढ़ान खड़ी चढ़ान है। यहाँ से देखें लोग उतर रहे हैं तो कुछ लोग चढ़ रहे हैं। बार जो हम लोग आए थे यहाँ सब कुछ भी नहीं था ना। किस सब की बात है? अरे सन 88 की बात। उस वक्त वही सऊदी हुकूमत उभर रही थी। हाँ हाँ, ऐसे ही था। इफ्तार का वक्त हो गया है और 13 मिनट बाकी है और अभी वहाँ तक पहुँचना है हम लोगों को। हाँ। मेरा ख्याल है कि कितना पहुँचे होंगे सर? आधा नहीं हुआ अभी। अभी आधा नहीं हुआ है। आधा नहीं हुआ, अभी आधा नहीं हुआ, अभी आधा नहीं हुआ ना। 100 पे 30% हुआ। यहाँ तक नीचे से यहाँ तक
अभी हटा नहीं रहा, उधर जाके फिर उस तरफ, इधर इधर जाएगा तो बाद में ऊपर करेगा। पानी है तो पानी लेके जाओ, नहीं तो इधर में नहीं, हम लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी है, खजूर वगैरह भी है, फल और फ्रूट वगैरह भी है। अब देखिए वही हाजरा का शहर है, देख रहे हैं, सारी दुनिया के पैसे वाले मुसलमान यहाँ आकर के बिल्डिंगें बना रहे हैं और पानी की बहुतात है। आज आराम हुई। कुल काम उनका अल्लाह के लिए हुआ था और किसी का उसमें कोई दखल नहीं था, इसलिए अल्लाह ने ये सब किया। हाँ, देखिए दुआ करना हमारा काम है, अल्लाह कभी कबूल भी करता है, लेकिन अल्लाह की मशीयत में अगर नहीं है तो अपनी मशीयत के मुताबिक वो अपना अमल करेगा, हमारी दुआ को किसी और भलाई में बदल देगा। नाज़रीन, अभी इफ्तार में 4 मिनट बाकी और हम लोग इस प्लान से आए थे कि ऊपर चढ़ेंगे, गार हिरा पे जा कर के इफ्तार करेंगे, लेकिन वक्त की किल्लत और रोज़े की हालत में ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना भी काफ़ी तकलीफ़देह था और हमारे साथ शेख मोहतरम भी थे, तो मुनासिब नहीं लगा, इसलिए यहीं पे अब इफ्तारी करेंगे इंशाअल्लाह। मगरिब की अज़ान हो रही है। हम लोग ऊपर नहीं जा सके, यहीं पे हमने इफ्तारी की है। ज़बरदस्त। अल्लाह जज़ा खैर दे इन लोगों को, है कि नहीं शेख? हाँ। हेलीकॉप्टर में हैं, वहीं पे लोगों के लिए हिफाजत भी कर रहे हैं, वहीं पे अपनी इफ्तारी भी की है। और क्या, बिल्कुल यही है, ये तौहीद का ये जो अमली एडिशन इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बेहतर एडिशन ना हमसे पहले के बुज़ुर्गों ने देखा है, इस वक्त के हमसे पहले के, और ना बाद में किसी और एडिशन की तवक्को है। कुल यही है, सबसे बेहतरीन जलवा तौहीद का अगर हो सकता है तो यही है। हाँ, इस पर यकीन रखना चाहिए और हिम्मत। इतनी बड़ी गवर्नमेंट तौहीद के निज़ाम के मुताबिक चला रहे हैं और दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन कौमों में इनको शुमार किया जा सकता है, हर पहलू से, दीनी पहलू से, सकाफती पहलू से, सियासी पहलू से, हर एतबार से बहुत आगे हैं माशाल्लाह। कोई कमी नहीं, तालीम का मेयार बढ़ता चला जा रहा है, ये कुल तौहीद की बरकत है। नाज़रीन, शाम का वक्त है और आप गार हिरा की पहाड़ी से मक्का मुकर्रमा का नज़ारा कर सकते हैं। एक नज़र आप देखें, मैं आपको दिखला रहा हूँ। सबसे पहले ये देखें क्लॉक टावर और उसके बगल में जो लाइट जल रही है, ये लाइट हुई है जो मुसल्ला मुअल्लक है, यानी स्काई मुसल्ला। स्काई मुसल्ला इन्हीं दोनों बिल्डिंगों के दरमियान में है। और आप इस तरफ जब आप आएंगे, इस साइड में जो आप देख रहे हैं, जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंगें अजीज़िया की है। और इसके पास आप जाएंगे, ये जो मस्जिद है, ये जब आप गार हिरा से नीचे उतरेंगे, मेन रोड पे उससे हट करके मस्जिद है। मेरा ख्याल है कि शायद इसकी मस्जिद का नाम जामिल मलिक अब्दुल अजीज़ ऐसे कुछ है, नाम याद नहीं आ रहा। और इस तरफ आप देखें, ये जो रास्ता है, ये रास्ता आगे आपको ले जा कर के ताइफ वाले रास्ते में मिला देगा। और ऐसे ही आप जब मक्का की तरफ जाएंगे तो ये रास्ता आपको माबिदा से मिलाएगा और माबिदा से आप माबिदा के साथ साथ आप रोज़ा भी जा सकते हैं और माबिदा से आगे महबिस जिन। तो इस तरह से ये रास्ते हैं। और अभी मगरिब की नमाज की इकामत हो रही है। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा में रमज़ान मुबारक की 25वीं इफ्तार जो हमने अपने शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुश्शेख अब्दुल वहाब हिजाज़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ किया। और ये समझिए कि एक तरह से एक यादगार भी है कि हमने जो इफ्तारी की
वो इफ्तारी गारे हिरा पे, बल्कि कहें कि गारे हिरा की सीढ़ियों पे बैठ के हमने की। हम ऊपर तो नहीं पहुंच सके, वक्त नहीं था, और वक्त के साथ साथ ताकत भी रमज़ान के महीने में थोड़ी कम हो जाती है, आप सब जानते हैं। तो यहीं पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी की है। अब इसके बाद हम लोग नीचे उतर रहे हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को सेहत और आफ़ियत के साथ अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और हमारे शहर मोहतरम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत और आफ़ियत के साथ लंबी उम्र अता फ़रमाए, और आपका साया तादेर कायम रखे, और हम तमाम को तौफ़ीक दे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शेख के इल्म से इस्तिफ़ादा करें, फ़ायदा उठाएँ, और हमारे लिए शेख का साया बरकरार रहे। हम यही दुआ करते हैं, और हमारे साथ जितने भी शेख के तलामज़ा हैं सब यही दुआ कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जितना भी मौका दे शेख के इल्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, वो सब कम है, क्योंकि शेख से हमने थोड़ी सी मुलाकात की, और शेख ने मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती मालूमात बतलाई, वो हमने रिकॉर्ड किया है। इंशाअल्लाह हम उसको लोड भी करेंगे, और हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।